गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो है ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो है जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है एटमॉस्फेयर में जो है कंटिन्यू जो है उसकी जो 21% जो है जो ऑक्सीजन है कंटिन्यू उसकी जो है कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में बनी रहती है थ्रू द ऑक्सीजन साइकिल। ओके, इसके बाद जो है बच्चों हम आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी परसेंट होती है, 21% जो है ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों जो है जो CO2 होती है उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.03% होती है। तो आज हमने यही देखना है बच्चों कि जो 0.03% जो ये CO2 होती है, ये कार्बन होती है, इसकी कंसंट्रेशन जो है किस तरीके से जो है मेंटेन रहती है एटमॉस्फेयर में थ्रू द कार्बन साइकिल। ठीक है, तो यानी कि कार्बन साइकिल के जरिए ही जो है क्या होता है कि जो CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है जो कि 0.03% है वो मेंटेन रहती है कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं किसको बच्चों, कार्बन साइकिल को। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों हमने, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो कार्बन साइकिल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक जो है क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो कि कितनी है, 0.03%। ठीक है, ठीक है, कितनी है बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख देती मैं, 0.03% जो है क्या है हमारी CO2 है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2। अब जो है इस CO2 को जो है बच्चों कौन लेते हैं, ये जो CO2 होता है इसको कौन अपटेक करता है, प्लांट्स करते हैं। कब, वैन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपकी CO2 होती है इसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो है प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, जो CO2 होती है उसको लेते हैं। ठीक है, अब जो है प्लांट्स ने CO2 ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ईट करते हैं। कौन ईट करते हैं इसको, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्लांट्स को जो है ईट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स क्या करेंगे बच्चों, इस जो है प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, इनको खाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका जो एनिमल है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, है ना। आपको पता है कि एनिमल रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या करेगा बच्चों, ये फर्दर जो है क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन जब करेगा ये एनिमल, ठीक है, एनिमल में आपका ह्यूमन बीइंग भी आ गया बच्चों। ठीक है, मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ। तो जब जो है एनिमल्स और इसके साथ साथ में जो ह्यूमन बीइंग होता है जब ये रेस्पिरेशन करता है तो ये फिर क्या करता है, आपकी CO2 रिलीज कर देता है कहाँ बच्चों, एटमॉस्फेयर में, है ना। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक जो CO2 थी उसको जो है प्लांट्स ने अपटेक किया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर प्लस CO2 की हेल्प से जो है अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स ने इस CO2 को लिया। ठीक है, अब इस प्लांट्स को खाते हैं कौन, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब जब ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन के टाइम पर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना। CO2 को रिलीज करते हैं और ये CO2 फर्दर कहाँ चली जाती है बच्चों, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा बच्चों, ठीक है, जब जो है ये प्लांट और एनिमल्स क्या होगा, डेड होगा और डिके होगा। ठीक है, डेड एंड डिके, कौन, एनिमल और प्लांट बच्चों। जब क्या होगा, आपका कोई भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जब वो डेड और डिके होता है बच्चों तो फर्दर जो है क्या होती है, इनसे जो है जो गैस रिलीज होती है वो फर्दर जो है क्या होती है, आपकी जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो फर्दर से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी जो है कहाँ चली गई है, एटमॉस्फेयर में चली गई है। कब, जब आपका प्लांट और एनिमल्स जो है क्या होता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा या बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा जब इनको डेड और डिके किया जाता है तो उस टाइम पर जो है फिर क्या होती है, आपकी जो है कार्बन रिलीज होती है जो कि फर्दर जो है कहाँ चली जाती है बच्चों, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है,
उसके बाद जो है अगर यही प्लांट और एनिमल्स आपके जो है मिलियंस ऑफ ईयर तक जो है सॉइल में जो है क्या रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, तो इनसे क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा बच्चों, फॉसिल फ्यूल। तो अब क्या होगा, जब हम इस फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे बच्चों, है ना, हम क्या करेंगे, इस फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे तो फर्दर जो है क्या होगी बच्चों, जो इस ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने का फर्दर जो है CO2 रिलीज होगी, और जो कि फर्दर जो है कहाँ चली जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना। तो क्या कहा बच्चों हमने कहा, एक मिनट बच्चों, ठीक है, अब ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों कि अगर जो है ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है जब ये सॉइल में जो है दबते रहते हैं, ठीक है, इनकी जो काफ़ी सारी लेयर बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर का जब टाइम लग जाता है, और ये एनिमल्स और प्लांट्स जो है जो कि डेड होकर जो है सॉइल के नीचे दबे हुए हैं, तो इनसे क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है, आपको पता है। ठीक है, और इस फॉसिल फ्यूल को जब हम क्या करते हैं बच्चों, बर्न करते हैं, इसको जलाते हैं, तो इनसे फर्दर जो है क्या होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, और जो कि फर्दर जो है कहाँ चली जाती है बच्चों, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो क्या कहा बच्चों हमने, सबसे पहले हमने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है उसको प्लांट्स अपटेक करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। क्यों करते हैं अपटेक, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, CO2 प्लस H2O की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद जो है प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया इस CO2 को लेकर। अब इस प्लांट्स को क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, ये एनिमल्स इसको अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, फिर जो एनिमल्स या हम लोग जब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपको पता है कि हम रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या करते हैं बच्चों, CO2 को जो है रिलीज़ करते हैं। तो ये जो CO2 रिलीज़ होती है ये फर्दर जो है कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर जब ये प्लांट और एनिमल्स जो है क्या होते हैं, सपोज ये डेड हो गए, ठीक है, मर गए, तो उसके बाद इनको क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो फंगी होते हैं ये, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो इन एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ना, ब्रेक डाउन करते हैं। तो उस टाइम पर भी जो है क्या होता है, इनसे जो है गैस रिलीज होती है, जो कि फर्दर जो है क्या होती है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है सॉइल के सरफेस में दबते जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है इनसे क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक वीक में आपको फॉसिल फ्यूल बनकर जो है रेडी हो जाता है। इसके लिए जो है बच्चों जो है मिलियंस ऑफ ईयर लगता है फॉसिल फ्यूल को बनने में। जब प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, डेड डिके होते हैं, तो इनसे जो है फॉसिल फ्यूल्स बनता है। अब ये फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, है ना, तो उसके बाद आपका जो है क्या होता है, इन फॉसिल फ्यूल से बर्न होने पर जो है कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, जो कि फर्दर जो है क्या चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि जब जो है आपकी जो है ये CO2 जो होती है वाटर के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब ये CO2 जो है क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन विद वाटर। ठीक है, ठीक है, जब ये CO2 क्या करते हैं बच्चों, वाटर के साथ कंबाइन करती है, तो ये क्या बनाती है आपका, ठीक है, H2CO3 बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है, जो कि फर्दर जो है कैल्शियम के साथ जो है क्या करती है, मिलकर जो है क्या बनाती है, लाइम स्टोन बनाती है। ठीक है, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाती है बच्चों, लाइम स्टोन बनाती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों फिर क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका जो है क्या होता है, सबडक्शन होता है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, इसका क्या होगा बच्चों, सबडक्शन होता है। ठीक है, इसका सबडक्शन होगा, और प्लस जो है फिर इससे जो है क्या होता है, जब वैल्केनो इरप्शन होता है, तो वैल्केनो इरप्शन में क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की वो हो रही दिक्कत। ठीक है, तो वैल्केनो इरप्शन में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ, वैल्केनो इरप्शन होता है। तो वैल्केनो इरप्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वैल्केनो इरप्शन। तो वैल्केनो इरप्शन में फिर फर्दर क्या होती है, आपकी जो है CO2 रिलीज होती है, जो कि फर्दर जो है क्या होती है बच्चों, आपकी एटमॉस्फेयर में
चली जाती है। ठीक है, तो एक बार जो है मैं पूरा आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ बच्चों। ये ठीक है, ये क्या है बच्चों, वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारी जो है क्या कार्बन साइकिल। एक और बार इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज़ 0.03%। ठीक है, अब ये कैसे मेंटेन रहती है, इसकी कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहती है। सबसे पहले बच्चों हमने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 होती है उसको जो है प्लांट्स अपटेक करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्यों फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स लेते हैं, क्योंकि उनको जो है CO2 प्लस H2O की हेल्प से जो है ग्लूकोज यानी कि अपना फूड प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, अब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इस CO2 को लिया और अपना फूड प्रिपेयर किया। अब उस प्लांट्स को क्या करेंगे, हम ईट करते हैं। कौन, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब जब हम इसको इंक्लूड करते हैं, सॉरी इसको ईट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन के टाइम पर वो क्या करेगा, CO2 को रिलीज़ करेगा। तो ये CO2 जो है फर्दर जो है कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, या फिर जो है जब प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो ये डिकम्पोजर्स के द्वारा क्या किए जाते हैं बच्चों, इनका डिग्रेडेशन होता है। तो जब इनका डिग्रेडेशन होता है डिकम्पोजर्स के द्वारा तो फर्दर इनसे जो है CO2 जो है आपकी रिलीज़ होती है, जो कि यानी कि कार्बन रिलीज़ होती है, जो कि फर्दर जो है कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों क्या होता है कि अगर जब ये एनिमल्स और ये प्लांट जो है आपके जो है सॉइल में जो है दबते जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है इनसे क्या मिलता है, हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलता है। अब इस फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो इससे फर्दर जो है क्या होती है बच्चों, CO2 रिलीज़ होती है, जो कि कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, या फिर जो है आपका जो है क्या होता है कि जब जो है आपका जो है CO2 जो है वाटर के साथ जो है, जब बारिश होती है तो वाटर के साथ जो है क्या करती है, कंबाइन करती है। तो इससे क्या बनता है, आपका जो है H2CO3 बनता है। और ये H2CO3 जो है आपका जो है कैल्शियम के साथ जो है रिएक्ट करके जो है क्या करता है, आपका लाइम स्टोन यानी CaCO3 बनाता है। और इस CaCO3 का जो है सबडक्शन होता है, तो ये जो है क्या होती है, इसकी जो है परत जो है जमती जाती है कहाँ, सॉइल में, और जिससे कि वोल्केनो इरप्शन होता है। और वोल्केनो इरप्शन से फर्दर जो है क्या होती है, CO2 रिलीज़ होती है, जो कि फर्दर जो है कहाँ चली जाती है बच्चों, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये था बच्चों आपका जो है कार्बन साइकिल। ठीक है, ये क्या थी बच्चों, आपकी कार्बन साइकिल है। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है कार्बन साइकिल जो है समझ में आई होगी। तो क्या कहा बच्चों हमने, काफ़ी सिंपल सी साइकिल है, ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट अंदर का तो आप रेगुलर में इससे काफ़ी अवेयर हो कि हम जो है प्लांट जो है CO2 को लेते हैं, फिर अपना फूड बनाते हैं, देन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 रिलीज़ करते हैं। एनिमल्स और प्लांट जब डेड और डिके होते हैं तो आपका क्या करते हैं, कार्बन रिलीज़ करते हैं, जो कि फर्दर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। या फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स जब क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर तक जो है आपके जो है जब ये सॉइल में दबे रहते हैं तो इन एनिमल्स और प्लांट्स के इस फॉसिल से जो हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, जिसको कि जब बर्न किया जाता है, जब आप व्हीकल्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं तो इसको फर्दर जो है ये क्या करते हैं, बर्न होने पर जो है CO2 रिलीज़ करती है ना। फिर हमने कहा कि जब आपकी जो है CO2 जो है वाटर के साथ कंबाइन होती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, और कार्बोनिक एसिड जो है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके आपका जो है क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सबडक्शन होता है तो वोल्केनो इरप्शन होता है, और वोल्केनो इरप्शन से जो है फर्दर CO2 रिलीज़ होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से जो है बच्चों जो CO2 है उसकी कंसंट्रेशन जो है क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जो है मेंटेन रहती है। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है कार्बन साइकिल समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है नाइट्रोजन साइकिल को। ओके।